अल्लाह के नाम से अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैंने बनाए हैं पाए और मैं भी आपको पाए बनाना सिखाऊंगी। इसके अलावा इस पाए पकाने से पहले मैंने अपने चैनल पर पाए साफ़ करने की और उनकी कटिंग करने की वीडियो सेंड की है। तो जिन लोगों ने नहीं अभी तक देखी, अगर वो देखना चाहते हैं या पाए साफ़ करना आसानी से सीखना चाहते हैं तो मेरे उस वीडियो को ज़रूर देखिए। इसके बाद जी अभी मैंने इनको पकाना शुरू करना है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक प्रेशर कुकर, उसमें लेंगे 1 जग पानी का। ठीक है, तो 1 जग पानी का इसमें ऐड कर दूंगी। उसके बाद जी मैं इसमें डालूंगी सिरका, विनेगर। अब सिरका क्यों मैं डाल रही हूँ, उसकी वजह यह है कि जो पाए होते हैं इनमें एक हल्की सी हीक सी आती है। तो वो क्यों आती है, क्योंकि उसे सही तरीके से पकाया नहीं जाता। तो ये जो स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप ये करेंगे तो आपको कोई पाए अलग से फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही इतने टेस्टी बनेंगे। तो फिर मैंने इस पानी को ऊपर बॉयल करने के लिए रख दिया। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल हल्का हल्का सा इसे जो है ना साइडों से बॉयल आया है। तो उस वक्त मैंने इसमें पाए ऐड कर दिए हैं। अभी इसको जब मुकम्मल सही अच्छे वाला एक बॉयल आएगा, उस वक्त मैं ये पानी वेस्ट कर दूँगी, यानी कि इनको जो है दोबारा से धो लेंगे, इस पानी को गिरा देना है। ऐसा करने से ये होगा कि सिरके की वजह से इसके अंदर की तमाम स्मेल भी ख़त्म हो जानी है और ये जो है बनेंगे भी बहुत मज़े के। तो अब ये देख सकती है मैंने नीचे छन्नी में डाल के इन्हें रख दिया है। आपने भी ऐसे ही करना है। अभी इससे आगे ये होगा कि मैंने फिर से एक प्रेशर कुकर को रख दिया ऊपर गर्म होने के लिए, और अब मैं साथ फ्लेम ऑन कर लेती हूँ और फिर मैं इसमें 1 जग पानी का ऐड कर दूँगी। जब तक हमारा पानी गर्म होगा प्रेशर कुकर में, तब तक जो है मैं प्याज की और लहसुन अदरक की कटिंग कर लूँगी। तो अब आप भी ऐसे ही कीजिएगा। इस तरह करने से टाइम की बचत हो जाती है, काम भी जल्दी हो जाता है। तो अभी ये जब तक पानी गर्म होगा तब तक जो है मैं कटिंग कर लूँगी, और उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये जी मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, 4 प्याज, 1 लहसुन, 1 अदरक का पीस लिया है, 1 गड्डी मैंने लहसुन की ली है इसमें, और 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें मैंने ले ली हैं। ठीक है, तो पाए का सालन अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला खाना चाहते हैं तो आप प्याज ज़्यादा ऐड कर दें। अगर आपको पाए पतले पतले चाहिए बिल्कुल कम, लेकिन उसमें फ्लेवर भी हो, तो आप उसमें कम प्याज ऐड कर दें। लेकिन ज़्यादा प्याज जब आपको ज़्यादा लोगों के लिए बनाने हो ना, तो अब पाए तो 2 बकरों के हैं हमारे पास, 8 पाए हैं। तो उसको मैंने अभी ज़्यादा मिकदार में बनाना था, इसलिए मैंने इसमें जो है ना प्याज ज़्यादा मिकदार में ऐड किए हैं। ज़्यादा तो नहीं है, ये 4 हैं। इसके बाद मैं हो सकता है बीच में 2 अदद और भी ऐड कर दूँ, तो वो मेरी अपनी मर्ज़ी पे मुनहसर है, क्योंकि हमारे घर में जो है ना थोड़े से ग्रेवी वाले ही पाए खाने में पसंद किए जाते हैं, तो वो मज़े के लगते हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी इसके बाद मैंने प्याज जो हैं वो रफली से चॉप किए हैं मोटे मोटे से, और लहसुन भी साबुत रखा है, सब्ज़ मिर्चों की डंडल अलहदा कर दी हैं, ये भी बीच में डाल दिए हैं, और अदरक जो है इसको मैं थोड़ा सा पीस लूँगी, यूँ पर कटिंग करके इसके बाद पीस लूँगी इसको, क्योंकि इसमें ना धागे टाइप्स होते हैं, तो वो फिर पीसे ना जाए तो साबुत रहती है, बीच में गलती नहीं है ये अदरक, इसको पीस के ही डालना चाहिए। ये भी मैंने पीस ली। अभी पानी जो है वो गर्म हो चुका है, बॉयल तो नहीं आया लेकिन गर्म हो चुका है। इस वक्त मैं इसमें तमाम जो पाए हैं ये ऐड कर दूँगी। तो आपने भी ऐसे ही करना है कि इसमें पाए डाल देने हैं सारे, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है, तो इस मौसम में तो पाए हर कोई बड़े शौक़ से खाता है। और गर्मियों में तो इसलिए गर्मी की वजह से नहीं छोड़े जाते, ये गर्मी में पकाने की वजह से छोड़े जाते हैं, क्योंकि गर्मी में पाए पकाना बहुत मुश्किल काम है। इनके पास खड़े होकर किचन में तो बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए ज़्यादा जो है ना सर्दियों में ही पाए खाए जाते हैं। लेकिन पाए के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, तो वो भी मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करती हूँ। अभी ज़रा हम इसमें अपनी तमाम स्पाइसेस ऐड कर लें। तो अभी इसमें मैंने डालना है 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, और 2 चम्मच मोटा कुटा हुआ धनिया, और लाल मसाला यानी कि रेड चिली 2 चम्मच। आप हस्ब ज़रूरत ऐड करें जितना आप अपने सालन में यूज़ करते हैं। मेरा जो ये है रेड चिली, ये इतना ज़्यादा तीखा नहीं है, इतना स्पाइसी नहीं है, नॉर्मल है, इसलिए मैं ज़्यादा मकदार में ही इसमें ऐड कर रही हूँ। और वैसे भी जो है इसमें प्याज हैं, तो प्याज थोड़ी सी मिठास पैदा करते हैं, तो उनकी मिठास को कंट्रोल करने के लिए ना पाए में हल्का सा जो है स्पाइसेस मसाला थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए। वैसे भी मैंने इसमें 4 अदद सब्ज़ मिर्चें भी ऐड की हैं, वो भी काफ़ी जो हैं तेज़ हैं। और इसके बाद पकाने के बाद एंड में मैं इसमें काली मिर्चें भी 1 टीस्पून ऐड करूँगी।
तो उसकी वजह से इसका जायका बड़ा मज़े का बनने वाला है। तो आज की रेसिपी बहुत मज़े की होने वाली है। आप इस तरीके से पाए बनाएं तो आप याद करेंगे कि किसी ने पाए बनाने की रेसिपी दी थी। ठीक है, तो ये बहुत मज़े के बनते हैं इस तरह बनाने से। अभी मैंने इसको प्रेशर कुकर में 10 मिनट का टाइम दे दिया था। 10 मिनट के बाद जी अभी हमारा 10 मिनट का टाइम पूरा हो गया। तो यहाँ पे ये होता है ना कि अभी मैं पूरे 10 मिनट अगर प्रेशर कुकर पे ही वीडियो बना देती तो आपका तो भी टाइम ज़ाया ना होना था और मेरा भी होना था। तो इसलिए मैंने प्रेशर कुकर को टाइम लगा के कैमरे को ऑफ़ कर दिया और अभी फिर कैमरे को ऑन किया, प्रेशर कुकर को खोला और अभी हम इसमें जो है एक पाया यानी कि पाई की एक बोटी को निकाल के चेक करूँगी कि वो कितनी नरम हुई है। ठीक है, अगर इस मकाम पे एक मैं आपको टिप दे दूं, अगर आप यहाँ पे देखें ना कि आपके पाए बहुत ज़्यादा नरम हो गए हैं, ये भुनाई इनकी नहीं हो सकती, तो आपने इसे छान लेना है। छानना कैसे है कि बोटियाँ आपने अलग कर लेनी है और जो है जो इसमें पानी है उसको अलग से स्ट्रेन कर लेना है। मसालों को आपने ऑयल डाल के भुनाई कर देनी है, उसके बाद उसी पानी को भी उसमें ऐड कर देना है और उस बोटियों को भी ऐड कर देना है। तो वो आपका बड़ा ज़बरदस्त सी रेसिपी इस तरह भी बन जाएगी। नेक्स्ट टाइम मैं आपको वो भी सिखाऊंगी। अभी मैंने क्या करना है कि मैंने इसे कढ़ाई में डाल दिया है। इस पानी को मैंने ड्राई करना है। अब ये पानी जब ड्राई होने के करीब आया है तो मैंने इसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के ऐड कर दिए हैं। ठीक है, आप जो भी ऑयल ऐड करती हैं, घी ऐड करते हैं, जो मर्ज़ी है वो आप इसमें डाल सकते हैं, उसका कोई नहीं है ऐसा इशू। ये डाल के अभी मैंने इसकी भुनाई करनी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पानी है। एक बार इसमें से ऑयल बिल्कुल गायब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, आपको लगेगा कि बीच में तो ऑयल है ही नहीं। लेकिन जब ये भुनाई पे आएगा ना, अच्छी तरीके से इसकी भुनाई होगी तो इसने घी को दोबारा से छोड़ना शुरू कर देना है साइडों से। ठीक है, जैसा कि अभी हो रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें बिल्कुल अभी घी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे जैसे इसकी भुनाई होगी वही घी वही ऑयल वापस से ऊपर आना शुरू हो जाएगा। और अगर ना आए तो यहाँ पे आपने 1 चम्मच गरम मसाले की ऐड करना है, जैसे कि मैंने किया। मैं तो पक्का हर सालन में भुनाई के वक्त गरम मसाले का 1 चम्मच ऐड करती हूँ, उससे सालन बहुत मज़े का बनता है। और दूसरी टिप मैं आपको ये दे दूं कि जब आपने देखना है इसका पानी ड्राई हो गया और इसकी भुनाई करनी है, तो आपने एक तो लो फ्लेम पे इसकी भुनाई करनी है, दूसरा ये कि इसके पास खड़े होकर करनी है, क्योंकि पाए होते हैं चिपचिपे, ये बहुत जल्द नीचे लग जाते हैं। और उस वक्त तक इसकी भुनाई हमने करनी है जब तक कि ये जो है ना इसमें ऑयल अलहदा ना हो जाए, यानी कि ऑयल ये अपना घी जो है छोड़ना शुरू ना कर दिया। अब देखिए इसने यहाँ पे घी छोड़ दिए। इसके बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। पानी में आपने हस्बे ज़रूरत ऐड करना है, जितना आप शोरबा चाहते हैं आप उतना ऐड करें। मैं इसमें 1 जग पानी का ऐड करूँगी। ठीक है, यहाँ पे इसकी देखिए तरी बिल्कुल जो है ना साइडों से इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, तो इसकी परफेक्टली भुनाई हो चुकी है। अभी ये जो पानी मैंने इसमें डाला है, इसको जब बॉयल आएगा उसके बाद मज़ीद मैं इसे 5 मिनट तक पकाऊंगी और फिर फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। और फ्लेम ऑफ़ करने के बाद मैंने इसमें कसूरी मेथी और गरम मसाला और काली मिर्चों का पाउडर मैंने इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, अभी ये देखें जी, मैंने इसे 15 मिनट तक पकाया। उसके बाद मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दी थी और फ्लेम ऑफ़ करने के बाद आप देखिए सारी तरी ऊपर आ चुकी है। अभी यहाँ पे मैं जो है इसमें गरम मसाला, कसूरी मेथी जो मैं आपको बता चुकी हूँ, और काली मिर्चों का पाउडर वो भी मैंने इसमें ऐड कर देना है। और फिर देखिए यहाँ पे मैंने बोटी एक निकाल के चेक कर ली थी ना कि कितनी गली है, तो ये बिल्कुल डन थी अच्छे तरीके से। मेरे हिसाब से बिल्कुल ना जो है बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं हुई, बहुत मज़े की बनी हुई थी। तो अभी मैंने इसमें गरम मसाला, कसूरी मेथी और काली मिर्चों का पाउडर छिड़क दिया है और इससे सारी तरी ऊपर आ चुकी है। मैं अब इसको जो है प्लेट में डाल के आपको दिखाती हूँ कि ये इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। आप इसे नान के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। जाते जाते जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस ज़रूर किया कीजिए, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो फ्री में देखने को मिलेगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।